नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। सिटी बैंक की बात करेंगे। काफ़ी बड़ी न्यूज भारतीय बाजारों में इस वक्त गर्मा गर्म चल रही है। क्या कि सिटी बैंक जो है वो भारत से एग्जिट ले रहा है। क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस कंपनी को फ़ायदा होगा, कौन सा कंपनी इनका बिजनेस लेने में इच्छुक रहेगी, ये सब हम डिस्कशन में लाएंगे। सबसे पहली चीज़, इंडियन एक्सप्रेस को पूरा आभार इस डेटा को अवेलेबल कराने के लिए। आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, सिटी टू एग्जिट रिटेल बैंकिंग ऑपरेशंस। याद रखिएगा, केवल और केवल रिटेल बैंकिंग ऑपरेशंस, यानी कि हम आप जैसे जो बैंक में होते हैं ना कस्टमर, उनका जो ऑपरेशन होता है वहाँ से एग्जिट ले रही है सिटी। जो इनकी इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ है वहाँ से एग्जिट नहीं ले रहे हैं, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, ऑपरेशंस से एग्जिट ले रहे हैं, यानी कि ये चीज़ों को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। इस बेस पे आप समझिएगा बात को। इंडिया ही नहीं, इसके अलावा 12 अदर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, चाइना भी है इसमें, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, पोलैंड, रसिया, ताइवान, थाईलैंड एंड वियतनाम। ठीक है, इतनी कंपनियां हैं जहां से सिटी बैंक एग्जिट ले रही है। किन स्टॉक्स को इससे फ़ायदा हो सकता है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने, वो ये कि ऐसा क्यों कर रही है सिटी बैंक। तो देखो भाई, मैनेजमेंट क्या कह रहा है। मैनेजमेंट कह रहा है कि हम कोर अपने बिजनेस पे फोकस करना चाहते हैं। क्या? जो हमारा इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है। ठीक है, हम जो फंड है उसको मैनेज करना बेटर जानते हैं। हम कस्टमर से कम अच्छे से डील कर पा रहे हैं, कम से कम जहाँ पर हमारे बिजनेसेस छोटे रूप में हैं। और इंडिया उन चुनिंदा कंट्रीज़ में आती है जहाँ पर सिटी बैंक है तो बहुत पुराना, लेकिन जो इनका यहाँ पर बिजनेस है, स्कैम 1992 मत याद कर लीजिएगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। बात यह है कि जो इनका बिजनेस है वो बहुत ही छोटे लेवल पे है और ये वहाँ से बहुत तगड़ी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं निकाल पा रहे हैं और अपने बिजनेस को स्केल अप नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए इन्होंने बेटर चीज़ ये समझी, और ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में ये डिसीजन लिया है, अन्य कंट्रीज़ में भी डिसीजन लिया, हमने आपको दिखाया। तो ये तो हो गई नॉर्मल सी बात। अब एक और बड़ी चीज़ आती है कि कस्टमर का क्या होगा, इनका उनका क्या होगा। देखो भाई, किसी का कुछ भी होने नहीं जा रहा है। जो लोग काम कर रहे हैं, जो जिन लोगों का खाता है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चलेगा। भारत जैसे देश में ऐसा कुछ करके भाग जाना, ये फ्रॉड नहीं है कोई, ना कंपनी बंद होने जा रही है ना कुछ। मतलब उन्होंने ये इच्छा जताई है। क्या इच्छा जताई है? कि भाई हम इस बिजनेस से एग्जिट लेंगे। एग्जिट लेने का मतलब है कि जो उनके पास कस्टमर्स हैं, जो उनके पास चीज़ें हैं, वो किसी और के पास जाएंगी। उसी के लिए हमने एक डेटा आपके लिए यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर आप साफ साफ पढ़ सकते हो, ये आपको सोल्यूशन दे जाएगा काफ़ी चीज़ों के सवालों का। आप आराम से पढ़ लीजिए। द बैंक हैज़ सेड एज ऑफ नाउ देयर विल बी नो चेंज इन द बैंक ऑपरेशन। बैंक के जो अब नॉर्मल ऑपरेशन हैं वो चलते रहेंगे, एंड दे विल कंटिन्यू टू सर्व देयर क्लाइंट्स विद द सेम केयर एंड डेडिकेशन दैट दे डू टुडे। मतलब जिस तरीके से वो आज काम कर रहे हैं, जितनी केयर, खैर केयर तो बहुत करते हैं सिटी बैंक वाले, क्योंकि पैसा बहुत वसूलते हैं, तो उसी केयर एंड डेडिकेशन के साथ वो आगे भी सेवा देते रहेंगे, अनटिल एंड अनलेस कोई एक एक्वायरर आए। एक्वायरर मतलब खरीदने वाला इनके बिजनेसेस को, और जो सेल है वो कंप्लीट हो जाए। यानी कि इनका जो बिजनेस है, इनके जो क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में क्लाइंट्स हैं, और इनके जो नॉर्मल बचत खाते हैं, ये जितने भी जो भी खाते होते हैं, लोन बुक वगैरह, ये सब, जैसे कि मान लेते हैं कोई एक अभी कोटक महिंद्रा बैंक का नाम चल रहा है, आप सर्च करोगे आपको पता चलेगा। मान लेते हैं, बस मान रहा हूँ मैं, ज़रूरी नहीं कोटक महिंद्रा बैंक खरीद ले। अब सिटी बैंक की सभी चीज़ों को अगर मान लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक खरीदता है, तो अंडर इनके अम्ब्रेला, इनके छाता के नीचे हम सबको सर्विस मिलेगी, अगर हम अभी प्रेजेंट सिचुएशन में सिटी बैंक के कस्टमर हैं तो। ठीक है, ढेर सारे इफ़ एंड बट्स हैं, आप उसको आराम से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। खैर, अभी जिनके पास भी सिटी बैंक का अकाउंट है, ना घबराने की ज़रूरत है, ना टेंशन लेने की ज़रूरत है। जिनके पास नहीं है उनके लिए ये न्यूज़ कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? देखो, इंडिया जैसी कंट्री के लिए ये न्यूज़ नो डाउट एक नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि एक ऐसा बैंक जो काफ़ी सालों से भारत में ऑपरेट कर रहा है, उसको एग्जिट लेना पड़ रहा है अपने बिजनेसेस से, क्योंकि वो स्केल नहीं कर पाया। कुछ लिमिटेशंस ज़रूर रही होंगी उस कंपनी के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ लिमिटेशन तो इंडिया एज अ कंट्री के लिए भी रही होंगी, इसीलिए सिटी बैंक एग्जिट कर रहा है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैं इसको फ्लैट टू नेगेटिव न्यूज़ मानता हूँ बाज़ार के माहौल के हिसाब से। अब यहाँ पर कुछ बातें और चल रही हैं कि एसबीआई कार्ड में जो उस दिन इतना बड़ा मोमेंटम आया, वो इसी न्यूज़ को लेकर आया। देखो भाई, मैं आपको बता देता हूँ, 10% से भी काफ़ी नीचे जो सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड बिजनेस के वो हैं परसेंटेज शेयर, वो 10% के भी काफ़ी नीचे हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं कि सारा एडवांटेज एसबीआई कार्ड को मिल जाएगा, एचडीएफसी को भी एडवांटेज मिलेगा, अन्य कंपनियों को भी पूरा एडवांटेज मिलने वाला है। तो यहाँ पर कुछ खास है नहीं, मतलब आप समझ पा रहे हो ना। तो एसबीआई कार्ड में ये जो मोमेंटम आया, नॉर्मली आप इसको शॉर्ट कवरिंग समझ सकते हो। ये न्यूज़ बिल्कुल एक पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट की है
क्योंकि इंडिया में क्रेडिट कार्ड का रेवोल्यूशन अगर मुझे जहाँ तक पता है सिटी बैंक ही लेकर आया है, और काफ़ी चीज़ें उन्हीं के माध्यम से इंडिया जैसी कंट्री में पॉसिबिलिटी के रूप में दिखाई दी और आज अच्छे से ऑपरेशन हो रहा है उनका। तो नो डाउट एसबीआई कार्ड के लिए ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन इतनी भी पॉजिटिव न्यूज़ की नहीं है कि एसबीआई कार्ड जो है वो इतना तेज़ी से भाग जाए। जो यहाँ पर भागदड़ मची है वो आपको पता है, शॉर्ट कवरिंग बाजार भी पॉजिटिव थी, सारी चीज़ें फेवर में थी, स्टॉक भी गिरा हुआ था। इतना क्वालिटी स्टॉक जब गिरता है तो आपको पता है क्या सारी चीज़ें होती हैं। अब हम कहाँ पर कौन से रेट पे खड़े हैं आपको सब पता है, और मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ, और मैं आपको पहले तो एक बात बता दूँ, मैंने आपको सही समय पे ये स्टॉक लेने के लिए भी बोला है। दूसरी चीज़ मैं आपको एक बात जो कहता हूँ वो ये कि जब भी आप कोई ट्रेड कर रहे हो तो आपको अपना टारगेट डिसाइड करना है, 6% पे एग्जिट करूँगा, 8 पे या 10 पे। और जब आप ये डिसाइड कर रहे हो ना, उसी समय आपको स्टॉप लॉसेस भी डिफाइन करने होते हैं। 6 पे अगर मुझे परसेंटेज पे एग्जिट करना है, मेरा स्टॉप लॉस 2-2.5% का होना चाहिए। 8% अगर मुझे टारगेट चाहिए तो मेरा स्टॉप लॉस 3-3.5% होना चाहिए। 10 पे मेरा स्टॉप लॉस 3-4% का होना चाहिए। ये आप पहले से डिफाइन करके बैठो। ऐसा नहीं कि आप एक बार के लिए स्टॉक नीचे जाने लगा, स्टॉप लॉस आप बड़ा वाला ले रहे हो, ऊपर चला गया आप 6% पे एग्जिट कर जा रहे हो। ये सब मत कीजिएगा। रूल इज़ रूल, उसको आप बनाइए और उसी बेस पे आप अपना डिसीजन लीजिए। तो क्या कोटक महिंद्रा बैंक सच में इनके बिजनेसेस को खरीदने जा रहा है? कोटक एक सच में एक बढ़िया कंटेंडर बन के आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। बैलेंस शीट मजबूत वाला बैंक है और काफ़ी एग्रेसिव होकर अपने बिजनेसेस को संभालता है। बेहतरीन तरीके का इनका बिजनेस मॉडल है। प्रेजेंट सिचुएशन में इवन पिछले 6-7 क्वार्टर से मेरा सबसे पसंदीदा बैंक बना हुआ है। तो बिल्कुल ये जा सकते हैं, उनके जो क्लाइंट्स हैं उनको अपने अंडर ला सकते हैं, और उनके कुछ प्रीमियम क्लाइंट्स हैं तो हो सकता है उनको अलग तरीके से सर्विस मिलती रहे। खैर अभी के लिए आपको ये समझना है सिटी बैंक के हिसाब से कुछ मतलब गड़बड़ टाइप की चीज़ नहीं है। नॉर्मली अगर हम बाहर से देखना चाहें तो वो अपने बिजनेसेस को ग्रो नहीं कर पा रहे थे, इसलिए एग्जिट ले रहे हैं। वो कोर बिजनेस पे अपने फोकस करना चाहते हैं, इसलिए एग्जिट ले रहे हैं। लेकिन कुछ बैंकिंग स्टॉक्स के लिए ये न्यूज़ पॉजिटिव हो सकती है। क्या अन्य कोई बैंक इसको खरीद सकते हैं? हमारे सामने कुछ बैंक का ऑप्शन आता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये अपना खुद के कस्टमर नहीं संभाल पा रहे हैं, खुद की लोन बुक नहीं संभाल पा रहे हैं, तो इनके जो चांसेस हैं वो कितने कम हैं वो आप समझते हो। यहाँ पर तो बिल्कुल ना के बराबर ही चांस समझिए। और सरकारी बैंक भी है तो ये भी एक मुद्दा गर्म हो जाता है। क्या एचडीएफसी बैंक ये काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगर बात आएगी कि कोटक और एचडीएफसी बैंक में कौन बेटर तरीके से हैंडल कर सकता है, तो बस वही बात है ना कि क्या कहें, राम और लक्ष्मण वाली बात हो गई। खैर दोनों में ताकत बराबर है, लेकिन अगर ऑन पेपर देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है। सिचुएशन को टैकल करना हो सकता है कोटक महिंद्रा बैंक जानता हो, लेकिन जो रियल लाइफ की होती है ना बात, वहाँ पर एचडीएफसी बैंक हो सकता है विन कर जाए। खैर ये सब तो बात की बात होगी। क्या इन स्टॉक्स के लिए कोई अच्छी बात है क्या? मैं आपको सिंपली बता देना चाहता हूँ कि चाहे कोई भी बैंक हो, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कोई मिड सेक्टर का छोटा मोटा बैंक जो है उनके बिजनेसेस को लेगा, क्योंकि अकाउंट्स इतने ज़्यादा है नहीं तो बड़े बैंक इंटरेस्टेड नहीं होंगे। सबकी अपनी अपनी राय होगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मैंने आपके सामने चार्ट लगाया है, इन सबको आप इग्नोर कीजिए, ठीक है। सिटी बैंक की जो न्यूज़ है ये इंडिया जैसे देश के लिए ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इसको आप उन टर्म्स में लेकर ही मत जाइए अगर आपको नहीं ले जाना है तो। मैंने आपको शुरुआत में बताया ये न्यूज़ फ्लैट टू नेगेटिव है, लेकिन इंडिया जैसे देश में अपॉर्चुनिटी लगातार बराबर है, और उसी का फ़ायदा जो यहाँ पर बैंकिंग स्टॉक्स होंगे, जो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टॉक्स होंगे वो उठाते रहेंगे। एसबीआई कार्ड में धूम धड़ाका हुआ है, इस पर अलग से वीडियो हो सकेगा मैं बनाऊंगा, किस तरीके से शॉर्ट कवरिंग हुई है, क्या यहाँ पर बाइंग इनिशिएट करना चाहिए या नहीं। आई होप मैंने आपको सिटी बैंक का एनालिसिस दे दिया। कोई सवाल हो तो नीचे पूछिएगा, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए मैं कुछ मिस तो नहीं किया। बाकी आपको पता है सिटी बैंक का एग्जिट इंडिया के लिए क्या है, एग्जिट हो भी जाना चाहिए। सबसे अच्छी बात कि ये कंपनी जो है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, नहीं तो बहुत रिएक्शन आपको वहाँ पर देखने को मिलता, धूम धड़ाका होता, कुछ लोग बर्बाद होते, कुछ लोग बड़ा पैसा बनाते। खैर ये सब पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ये यहाँ पर लिस्टेड है नहीं। याद रखिएगा इंडिया ही नहीं, इसके अलावा कई सारी कंट्रीज़ में एग्जिट ले रहे हैं, तो इनकी एक सोची समझी रणनीति है। तो कंपनी फेल नहीं हुई है, बैंक फेल नहीं हुआ है, तो इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि कोई दिक्कत है नहीं। ये न्यूज़ को हम नेगेटिव सेंस में नहीं ले सकते, लेकिन नॉर्मली अगर आप देखोगे तो जिन जिन जगहों से सिटी बैंक एग्जिट ले रहा है अपने रिटेल बिजनेस को, रिटेल बैंकिंग बिजनेसेस से, वहाँ पर इनका जो मतलब होता है ना साइज इनकी, वो बड़ी नहीं हो पाई, और यही मेन कारण मुझे लगता है कि जिस कारण इनको एग्जिट लेना पड़ रहा है। आप क्या सोचते हो आप नीचे बता सकते हो। हम मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आया तो बाय बाय।